10th क्लास की बायोलॉजी के लिए हम लोग देख रहे थे एक्टिविटी टू शो दैट CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल एटसेट्रा नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस थ्रू एक्टिविटी। ठीक ना। तो आज देखने जा रहे हैं एक्टिविटी टू शो नीड ऑफ CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए CO2 का रोल है, यह बात शो करने के लिए क्या करना है हम लोग को, एक्टिविटी। इसके लिए क्या करना है हम लोग को, एक पोटेड प्लांट लेंगे, पोटेड प्लांट विद नैरो लॉन्ग लीफ, पतली लंबी पत्ती वाला कोई गमले में लगा हुआ प्लांट लेंगे। पतली लंबी पत्ती वाला कोई गमले में लगा प्लांट लेंगे और उसे 3 दिन कीप इट इन डार्क फॉर 3 डेज। लगभग 3 दिन के लिए उस गमले में लगे हुए पत्ते पेड़ को क्या करना है, अंधेरे में रखना है। इससे क्या होगा कि 3 दिन के अंदर प्लांट डाई नहीं करेगा, उसमें जो रिजर्व स्टार्च था वो सबका सेल कंज्यूम करके ग्लूकोज ऑब्टेन करके अपना एनर्जी मेंटेन कर लिया होगा। अब पत्ती में स्टार्च नहीं होगा, यानी कि पत्ती क्या हो जाएगी, डी स्टार्च, लीफ बिकम डी स्टार्च्ड। अब उस पत्ती को, उस गमले में लगे हुए पेड़ को, इसकी लंबी पत्तियां थी ऐसे, है जी, उसकी पत्ती को ऐसे अरेंज करना है हम लोग को, एक बोतल में अरेंज करना है, जैसे बोतल का ढक्कन है, और ऐसा कॉर्क काट लें, कॉर्क ढक्कन में लगा हुआ है ऐसे स्थिति, इस कोर के बीचों बीच पत्ती को पार करा देंगे। इस पत्ती को ऐसे अरेंज किया जा रहा है कॉर्क में, बोतल के ढक्कन में, ये बोतल के ढक्कन में ये कॉर्क लगा हुआ है, कॉर्क। ठीक है जी, पहले एक कॉर्क लगा लिया गया होगा, बोतल के ढक्कन के आधे समय कॉर्क लगा लिया गया होगा, फिर पत्ती को वहां इंसर्ट कर दिया गया होगा, फिर दूसरा कॉर्क लगा दिया गया होगा। बर्तन में नीचे की ओर क्या रखा गया है जी, केवेच सॉल्यूशन। क्या रखा गया है जी, केवेच सॉल्यूशन रखा गया है। जिस पेड़ के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है जी, उसकी पत्ती लंबी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, और 3 दिन अंधेरे में रख के क्या कर लेंगे, पत्ती को डिस्चार्ज कर लेंगे। पेड़ को बाहर निकालने के पहले ही उसकी पत्ती को एक ऐसे बोतल में कोर की सहायता से कीप करेंगे, रखेंगे हम लोग। ठीक है जी, कि पत्ती का आधा हिस्सा बर्तन के अंदर हो जाए और पत्ती का आधा हिस्सा बर्तन के बाहर हो। बर्तन के नीचे इस समय क्या है, केवेच सॉल्यूशन है। ठीक है जी, अब इसको इस स्थिति में कितने दिन तक रखेंगे उजाले में, 3 दिन। इसको 3 डेज के लिए सनलाइट में रख दिया जाएगा। ठीक है जी, यह सॉल्यूशन जो है एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जो बर्तन में जो गैस होगा, CO2 गैस होगा, वो क्या कर लिया होगा, एब्जॉर्ब कर लिया होगा। क्या हो रहा है यहाँ पर, जड़ की सहायता से पानी मिल जा रहा है, सनलाइट मिल जा रहा है, क्लोरोफिल है, ये है। ठीक है जी, CO2 मिल रहा है कितने से को, जो पत्ती एटमॉस्फेयर में है उसको CO2 मिल जा रहा है, पर पत्ती का वो पोर्शन जो बोतल के अंदर है, केवल सोल्यूशन वाले बर्तन के अंदर है, उसको CO2 नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको तोड़ा जा रहा है, प्लग द लीफ, प्लग दैट particular leaf and boil it in water then in alcohol। पहले वाटर में उबालेंगे और फिर अल्कोहल में। वाटर में उबालने से क्या होगा, सेल ब्रेक हो जाएगा, और अल्कोहल में उबालने से क्या होगा, पत्ती कलरलेस हो जाएगी। अब इस कलरलेस पत्ती पर क्या करना है, हमें आयोडीन गिराना है। क्या गिरा रहे हैं जी, आयोडीन। पत्ती कैसी है, कलरलेस।
तो part of leaf which was in atmosphere turned blue black on pouring iodine solution। ये क्या बन जा रहा है? ये ब्लू ब्लैक बन जा रहा है, और ये क्या रह जा रहा है? कलरलेस ही रह जा रहा है। पत्ती का वो हिस्सा जो बर्तन के अंदर था, ठीक है जी, वो कलरलेस रह जा रहा है। पत्ती का वो हिस्सा जो एटमोस्फेयर में था वो ब्लू ब्लैक हो जा रहा है। इससे क्या पता लग रहा है कि जो पत्ती का पोर्शन बर्तन के अंदर था उसको CO2 नहीं मिला, उससे हमने भोजन नहीं बनाया, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं किया, उसके पास स्टार्च नहीं था। दूसरी ओर जो पत्ती एटमोस्फेयर में थी उसको CO2 मिला, उसने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया, उसके पास ग्लूकोज भी था, स्टार्च भी था। पत्ती के निचले हिस्से में स्टार्च नहीं था, इसलिए आयोडीन डालने पर निचला हिस्सा कलरलेस रह गया, और ऊपर का हिस्सा जहां CO2 मिला था वो ब्लू ब्लैक हो जा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, इंडिकेटिंग दैट CO2 is needed for photosynthesis. Part of leaf which was in atmosphere obtained CO2, perform photosynthesis, turned blue black on iodine solution, but part of leaf that was in bottle does not receive CO2, does not perform photosynthesis, hence remain colorless even after pouring iodine solution.